इस परिवार से बात करना चाहता है। हमारा कोई वचन पढ़ने का कोई मकसद नहीं सी, सिर्फ छोटी प्रार्थना करके इस परिवार को आशीर्वाद दे के असी अगे जाना है। लेकिन जद ही प्रार्थना लिए अखां बंद कीतियां, प्रभु ने वचन दिता है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता। प्रभु जगर वचन दिता है तो तुहानू समझण दे लई भी कृपा देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो पृथ्वी ते आउंदा जां मनुख लई आउंदा वो व्यर्थ नहीं रहता। वो अपना काम किए बिना वापस नहीं जाता। और एक किसी की योजना नहीं है। इस तो मैनू बहुत अच्छा आनंद मैनू पै है कि परमेश्वर इस परिवार को प्यार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर आप गल कर रहा है। पढ़िए ब्रदर जी। और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, ना किसी वस्तु की आवश्यकता थोड़ के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। तो परमेश्वर नो किसी चीज की थोड़ नहीं है। ब्रदर दी थोड़ नहीं है, सिस्टर दी थोड़ नहीं है। जरूरत कि थोड़े आया उस भेज रहा है, आप आ रहा आजो आजो, मैनू थोड़ी जरूरत है। उन्होंने किसी मनुष्य की थोड़ नहीं है, किसी भी वस्तु की थोड़ नहीं है। वो सृष्टि करता है। उन्हें इस पृथ्वी ते ये जो पृथ्वी एक गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का अगर मनुख नू पैदा किया, होर भी बहुत गैलेक्सियां वो उस पृथ्वी ते भी मनुखा की सृष्टि कर सकता है। उन्होंने थोड़ नहीं है, कुछ भी पैदा हो कर सकता है, थोड़ नहीं है। लेकिन परमेश्वर दा सृष्टिकर्ता दा एक मनुख दे नाल प्यार आ, वो बेहद प्यार करदा आ। जिवें सानू वचन दे विच सबूत मिलता है, परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र बख्श दिता। यूहन्ना दी इंजील 3:16 वचन विच लिखा, पढ़ दीजिए ब्रदर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सिर्फ एक ही चिंता है परमेश्वर को, थोड़ा हुआ नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक प्रेम है। जिस मनुष्य को मैंने बनाया, जिस मनुष्य को मैंने अपना स्वरूप दिया, उसके अंदर प्राण रचा, आत्मा रचा, उसकी नथनों में जीवन का सांस फूका, वो पाप के कारण नरक की आग से ना चला जाए। वो कहीं करोड़ों साल परमेश्वर अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होता, वो मरता नहीं, ना ही कोई उसको मार सकता है। और दूसरा नंबर, जो मनुष्य का आत्मा है ये भी अविनाशी है। मनुष्य का शरीर इस पृथ्वी को छोड़कर आत्मा प्राण जाते हैं, लेकिन मनुष्य मरता नहीं, स्थान बदलता है। क्या बदलता है? और करोड़ा साल जीवन वाला आत्मा ते करोड़ा साल ही जीवन वाला परमेश्वर ते करोड़ा साल ही नरक दी जलने वाली अग। परमेश्वर के अंदर एक चीज है, प्रेम है। मैं करोड़ा साल अपने स्वरूप नूं तड़फदा आया नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। इसलिए वो अपने सेवकां नूं, अपने दासां नूं भेजदा आ। उस तो पहला उन्हें अपने पुत्र नूं, अर्थात पुत्र परमेश्वर दा कोई शादी नहीं है। पुत्र दा मतलब है छोटा। पुत्र दा मतलब की है? छोटा। जैसे ब्रदर जी हैं और इन्हां दा बेटा है, बेशक पूरे घर दा वारस है पर छोटा है। इन्हां तो की है? छोटा है। इसी तरह परमेश्वर ने पुत्र दा मतलब अपने आप नूं की कीता? छोटा कीता, नीमा कीता, खाली कीता। वो कीमत दिती जिस कीमत दी पाप दी मजदूरी सी मौत। वो दे के मनुख नूं छुड़ाया ते अज एक लोचना करता है, मैनू तेरी थोड़ दे कारण तेरे पीछे नहीं आ रहा, कि तेरी जरूरत है, मैं वो कोई पूरी नहीं कर सकता, तू ही पूरी करनी, इसलिए मैं खून नहीं दे रहा, बल्कि इसलिए तुम मेरा बनाया होया, मेरे द्वारा सिरजा गया मेरा स्वरूप है,
तू किते नाश ना हो जाए, किते करोड़ां साल मैं तेनों तड़फदा होया नहीं देख सकता। थोड़ के हाँ जी उधर रसूलों ने किताब वापस पढ़े। क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन, सबको स्वयं ही जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। सब कुछ देता है। थोड़ा जिसको रुक कर सोचें, वो सब कुछ आप ही मनुष्य को क्या देता है? जीवन देता है, जीवन देता है। उसने जीवन दे दिया, लेकिन एक वो धर्मी है। उसकी खूबी क्या है? वो धर्मी है। दूसरा गुण उसके अंदर क्या है? वो न्यायी है। धर्म के साथ वो क्या करेगा? न्याय करेगा। तीसरा, परमेश्वर अपने न्याय नू, अपनी उस कानून नू कभी नहीं बदल सकता। परमेश्वर अपने नियम नू तोड़ ही नहीं सकता। पाप दी मजदूरी मौत है। अगर उन्हें मनुख नू बिल्कुल नहीं माफ किया, अज सानू लगता कि परमेश्वर ने की करता? क्षमा करता। परमेश्वर ने नहीं क्षमा किया। परमेश्वर जे क्षमा करता आ ते अपने नियम नू तोड़दा आ। पाप दी मजदूरी की है? मैं पाप किया ते पाप दी मजदूरी की है? ते ओ टल है। जो मैनू माफ करदा ना, ते फिर पाप दी मजदूरी जड़ी मौत उन्हें लिख के दी टुट जाएगी। उन्हें माफ नहीं किया। साडी सजा अपने कानून नू पूरा करदा है, अपने उपर लैके ओ नेम कानून भी पूरा किया ते सानू बचाया भी। सानू की कर लिया उन्हें? ये उसका प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसका फजल है। उन्हें आप सानू जीवन दिता, पर अज जीवन नरक दी अग विचों क्यों नहीं बचा सकता? जो जीवन देन वाला आ, फिर सानू उत्थे भी की दे सकता है? जीवन नहीं, उसका नेम है, कानून टुटदा आ। ते परमेश्वर कानून दा परमेश्वर है, वो कदी कानून भंग। जे परमेश्वर सानू नरक दी अग विच जीवन देगा, ते न्याय दे कारण, उस पाप दी सजा दे कारण है नरक दी अग। ते जे परमेश्वर नरक दी अग विच जीवन देगा, तो फिर न्याय विच फिर अपने धर्म ते वो धर्मी परमेश्वर नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर नहीं है। फिर आप ही बोल के वो मुकर गया, वो झूठा है। पर परमेश्वर सच्चा ठहर, इसलिए उन्हें कीमत दी। ते आज वो कहता है, आप बढ़िया, आप उसने मनुष्य को क्या दिया? जीवन और श्वास। जीवन भी देता और श्वास भी देता और सब कुछ देता है। सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से हाँ मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं जी, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है जी कि वे परमेश्वर को ढूंढे कदाचित उसे टटोल कर पाए। हाँ? तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। तो उसने समा ठहरा छड्या। ब्रदर जी माफ करना, इन्ना समा बेशक तुसी जय मसीह दी बोलदे, जिस बेशक तुसी प्रार्थना करदे हो, बेशक तुसी परमेश्वर दा भय मानदे हो, अच्छी गल है, लेकिन एक समा ठहरता। आज एक समा है जो परमेश्वर ने आप गल करनी चाहिए। वचन ही परमेश्वर, वचन ही की है। ये भी पढ़ लीजिए, यूहन्ना 1:1 पढ़े। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन क्या है? परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, तो वचन ही परमेश्वर है। सो आज एक समय है, परमेश्वर चाहता है ये घराना बचाया जाए। 14 वचन में लिखा, वो देहधारी हुआ। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, तो वो परमेश्वर ने देहधारी होकर कीमत दे के अपने नेम नू पूरा कर दिता है। हुण परमेश्वर चाहता आ कि मैं ही श्वास देने वाला हाँ, मैं ही जीवन देने वाला हाँ, मैं ही पृथ्वी दे भेजन वाला हाँ, मैं ही हद्दां ठहराइयां ने, मैं ही समय ठहरा दिते ने। हद कोई भी पार ते समा कोई भी पार। अज ये समा है, अज परमेश्वर ठहराए हुए समय, ठीक ठहराए हुए समय ते ठीक ठहराए हुए दिन ते प्रभु सानू इधर लेके आया। और परमेश्वर तुहानू बुला रहा है, परमेश्वर तुहानू प्यार करता है,
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਫੜ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। रिकॉर्डिंग पे है। ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਘਰ? ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ 10 हालेलुया। हाँ, 10 का 1-2 पढ़ दीजिए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। तो उसका ओहदा क्या है? सूबेदार है। वह भक्त था। हाँ। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, इसको पंजाबी में पढ़ेंगे, पंजाबी में बहुत क्लियर हुआ। ਕੈਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਲੀਆਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਧਰਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ, ਧਰਮੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੋ ਕੰਮ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਭੈ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ, ਤੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ स्वर्ग पहुंचने। तो उस तो पहला सी की बनना। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। हाँ। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? हाँ। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हाँ। किधर पहुंच गया? तो इत्थे प्रभु ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸੇ। हिंदी में बोलो। बोल दो, कोई बात नहीं। हिंदी में मैं थोड़ा तंग हूँ, माफ करना। तो परमेश्वर ने अपने दास को दान और प्रार्थनाएं सुनी, क्योंकि उसके पहले वो कौन है? परमेश्वर का वचन बोल रहा है, वो धर्मी है। तो धर्मी की दुआ, धर्मी की प्रार्थना, धर्मी के दान, धर्म के काम कहाँ जाते हैं? सो परमेश्वर को उनकी चिंता हुई, क्योंकि वो धर्म के काम करते करते वो मान रहा है पुराने नेम को। इस बाइबल के अंदर एक नया नेम है और एक पुराना नेम है। वो पुराने नेम के अनुसार चलता हुआ भक्त है। हिंदी में भक्त है।
लेकिन परमेश्वर ने उनसे स्वर्गदूत को भेजा और उसने बोला मेरे दास पतरस को बुलवाओ और वो तुम्हें आकर क्या बताएगा, परमेश्वर का वचन। और उसने आकर जब वचन बताया तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर, सब मंडली के ऊपर उतरा और उसी समय वो आत्मा में किधर पहुंचा, स्वर्ग में। एक व्यक्ति इकरार करता है, तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, प्रभु को ग्रहण करता है, उसी समय वो पाप से छुटकारा पाकर, उद्धार पाकर, धर्मी बनकर शरीर में इधर है लेकिन आत्मा में किधर पहुंचता है, परमेश्वर के हजूर पहुंचता है। असल में जो एक विश्वासी की तैयारी होती है ना, वो इस पृथ्वी में नहीं है, वो स्वर्ग में है। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इधर हमें कुछ नहीं दिखेगा, पसीना आएगा, दुख आएगा और थकान आएगी और कुछ नहीं नजर आना, लेकिन इस काम के पीछे जब आत्मिक होकर देखेंगे तो अंश अंश कर हमारा आत्मिक लेवल उधर बढ़ रहा है। तो ब्रदर जी, परमेश्वर आपको चाहता है, आपको बुलाता है, ये सचमुच परमेश्वर की आवाज है। आप उससे नम्र सहायता सोचें। मैं ये नहीं कहता कि अभी जल्दी से आप क्या कर लो, फैसला लो, सोचें, प्रभु से आगे प्रार्थना करें, स्वयं परमेश्वर आपसे बात करेगा और जब प्रभु बात करे तब देर नहीं लगेगा। आपने पहले बोला एक सेकंड का भी भरोसा, एक सेकंड का भरोसा। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु इस घराने को प्रेम करता है, धन्यवाद। इस घराने को प्रेम करता है। प्रेम के लिए ही तो उन्होंने अपना खून दिया है, प्रेम के लिए ही तो उन्होंने अपना पुत्र दिया है। धन्यवाद। पूरी बाला हालेलुया। धन्यवाद। वो बुला रहा है। आप उनके सामने प्रार्थना। कुरनेली को इस तरह पूछे, प्रभु क्या है? कुरनेली पूछ रहा है, प्रभु जी क्या है? आप प्रभु ये क्या है जो आपने यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। सचमुच प्रभु तेरा वचन कहता है हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा में से परमेश्वर ने अपने लिए अपने चुने हुओं को मोल लिया है। मोल लेने की कीमत उसका पवित्र लहू जो क्रूस पे हमारे पाप और श्रापों के लिए बहाया गया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस घर में पिता परमेश्वर अपने चुने हुए दास के द्वारा आपने जो वचन दिए उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आइए लाजर के द्वारा हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। उस महान परमेश्वर के आगे प्रार्थना धन्यवाद। हे स्वर्गीय बाप, हम आपके आगे सिर झुका कर प्रार्थना बेनती करते हैं कि परमेश्वर आज अपने वचन द्वारा हमारे से बात किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर जो वचन आपने ये पढ़े गए, इन वचन के द्वारा हमारे ऊपर आपका अनुग्रह ठहर जाए। और प्रभु जैसे आपने धर्मी कैसे बन गया, और धर्मी को क्या बोला, मेरे को आपके ऊपर एक गिला है। वो गिला क्या है कि तू जैसे आत्मा में बढ़ना है, जैसे परमेश्वर को जानना है, नहीं जान पाया, और इस बात का मेरे को तेरे ऊपर गिला है। और इसीलिए तू अपने दास और प्रभु के दास को बुला और वो तेरे को सच्चा और सही वचन सिखाकर तेरे को धर्मी से परमेश्वर का पुत्र बना दे। और हम परमेश्वर के पुत्र बनना और उसके वचन द्वारा पुत्र बन के हम परमेश्वर के वारिस बनकर आगे बढ़ सके। और परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रेम भाई के लिए, भाभी के लिए, बच्चों के लिए, आपकी पवित्र और मधुर आवाज सुनने के लिए आज आपने अनुग्रह किया। और प्रभु जी, आप इनको इन वचनों को मानने के लिए, समझने के लिए अनुग्रह फजल करना, और आपका पवित्र आत्मा समझ और ज्ञान दे, और इन वचनों को मानने के लिए, मनन करने के लिए अनुग्रह करना। और प्रभु आपकी आशीष इस घर के ऊपर मांगते हैं, और प्रभु हम आपकी आशीष इनके ऊपर ठहराते हैं। और प्रभु जी, जैसे ब्रदर जी काम करने के लिए जाते हैं, आप इनके सफर में इनकी सहायता करना,
समझ ज्ञान प्रेतों देना के बंधन दूर। ड्राइवरी के लिए आप इनके शैतान के कृपा बंधन करना। टूटे यीशु अगर के। कोई भी अंधकार की शक्ति इनकी विरोधता करती है, इनकी विरोधता में प्लानिंग कर रही है, हम आमीन। यीशु मसीह के नाम से उसका आमीन। सामना करते हैं, आमीन। उसको डांटते और आज्ञा करते हैं, इस घर से निकल जाए आमीन। और आपका पवित्र आत्मा इनकी हिफाजत करे। पिता आमीन। आपके आगे प्रार्थना करी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है जी, थोड़ी चाहिए नहीं क्या बात? चाय बड़ी